वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि मेंटल हेल्थ से और आपकी वेलबींग से रिलेटेड सेगमेंट्स आपके लिए लेके आएँ। 10th of October पूरी दुनिया में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के तौर पे मनाया जाता है एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन अबाउट इट। हम चाहेंगे कि आप ज़रूर वक्त निकालें अपने लिए और एक एक तरह से एक स्टॉक चेक लें। अगर आप कोई भी कारोबार भी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ता है कि आपके पास कितनी इन्वेंट्री मौजूद है। अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, आप LIFO FIFO से वाकिफ़ होंगे कि कौन सी चीज़ पड़ी हुई है। अगर उमूर ख़ानादारी की भी बात की जाए तो खातून खाना भी अपनी पैंट्री को वक्तन फ़वक्तन चेक करती रहती है कि कुछ चीज़ें वो लेके आई थी, क्या वो एक्सपायर तो नहीं हो रही हैं, और अगर एक्सपायर हो गई हैं तो लेट्स थ्रो देम आउट, या जहाँ स्पेस बनानी है, डी क्लटर करना है। कुछ ऐसा ही स्टॉक हमें अपनी थॉट्स और अपनी फीलिंग्स के साथ भी लेना पड़ता है। हमें मालूम करना पड़ता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग ऑन, कितना गार्बेज हमने जमा कर लिया है, कौन सी आउटडेटेड थॉट्स एंड बिलीव्स हैं, या समटाइम्स इवन रिलेशनशिप्स यू ग्रो आउट ऑफ देम, और उनको फिर अगर आप ड्रैग करते रहेंगे दे विल जस्ट ऐड द वेट टू योर शोल्डर्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक स्टॉक एंड लेट 10th of October बी दैट डेट फॉर यू। अच्छा जी, कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके लिए। हमेशा कहा जाता है ना भाई, काम डाउन हो जाए, थोड़ा सांस लें। ब्रेथ वर्क इज़ एक्सट्रीमली important. I found out that Tuba Tahir, who's a mental health advocate and also a yoga trainer, she is basically coming up with a special session on the 10th of October. तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि what more can be expected from it. इसके लिए आप register कर सकते हैं. It's a 1-hour thing. You can take out that time for yourself. 10th वैसे भी Friday है. It's the beginning of the weekend, and what better way to start your weekend than by taking care of yourself. So let's find out more about it. Assalamu alaikum Tuba. वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। तो मुझे बताइएगा कि आई एम श्योर इन योर क्लाइंटेल अ लॉट ऑफ पीपल नाउ डोंट अप्रोच द सब्जेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एज जस्ट अ क्राइसिस मैनेजमेंट या एक प्रॉब्लम के तौर पे नहीं करते। अवेयरनेस आ गई है, बहुत सारे वेलनेस सेशंस होते हैं। आप अपने इर्द गिर्द व्हेन यू स्पीक टू यंग पीपल स्पेशली हु आर इन देयर 20s एंड देयर 30s, उनका परसेप्शन क्या है मेंटल हेल्थ के बारे में? व्हाट इज़ देयर, हाउ डू दे डिफाइन इट, व्हाट डू दे थिंक ऑफ इट? सो इट्स इंटरेस्टिंग दैट बहुत अवेयरनेस आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी देयर आर फ्यू क्लाइंट्स जो कंफर्टेबल फील नहीं करते। उनकी फैमिलीज को मालूम नहीं है कि वो थेरेपी ले रहे हैं, वो सीक हेल्प कर रहे हैं। सो व्हाट द गुड पार्ट इज दैट उनको अवेयरनेस है कि समथिंग इज नॉट ओके एंड दे वांट टू रेज क्वेश्चंस एंड दे वांट टू सीक आंसर्स अबाउट इट, बट स्टिल देयर इज अ स्टिग्मा अराउंड इट कि उनको नहीं बताना। सो इट्स लाइक अ मिक्स्ड रिव्यू। It's not completely कि हम ये कह सकते हैं कि they're very okay with it, but what I love is that a lot of people are coming out, sharing their stories, being very bold about their feelings, which was not very common. अच्छा, मुझे लगता है कि एक स्पेस जो बन गई है उसके अंदर अभी भी आई फील कि देयर इज़ अ जेंडर बायस। ख़वातीन वैसे भी शेयर करने में ज़रा आसानी महसूस करती हैं, अपने जज्बात, अपने ख़यालात को खुलकर इजहार कर सकती हैं, दोस्तों में भी आपस में बात की जा सकती है। क्या आप सिमिलर पैटर्न्स देख रहे हो फॉर मर्द हजरात के लिए? क्या मर्द भी अब बात करने लगे हैं इस बारे में कि अगर कोई चीज़ उनको स्ट्रेस दे रही है, उनका जो इमोशनल स्टेट है वो अगर थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है, आर दे कॉग्निजेंट ऑफ दैट? So this is absolutely correct in my case because मेरे पास भी 80% females हैं और बहुत कम ratio for male है, and it is very very hard for them to even be vulnerable or share because उनकी approach sessions में आते वक्त बहुत ज़्यादा solution oriented होती है. There is very I've noticed discomfort in acknowledging their feelings, and जो उनका जो पहला response होता है वो snapping, yelling or shutting down their feelings. However, there is also a amount of men who are aware of it and they're actively working on their well-being and mental health. But in my experience, I've got more female clients. ठीक है। और अगर प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा, जैसे हम क्लासिक साइकोलॉजी में तो लोग कहते हैं कि या तो आपकी पर्सनल लाइफ, मोर स्पेसिफिकली योर रोमांटिक लाइफ, या पार्टनर से रिलेटेड बातें आपके लिए स्ट्रेस का बायस बनती हैं, या फिर वर्क रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ एट्सेट्रा बिकम प्रॉब्लमैटिक। ज़्यादा रुझान किस तरफ देख रही हैं आजकल, जबकि हम समझते हैं कि रिश्ते भी पायदार नहीं रहे, द ब्रेकअप रेट और द डिवोर्स रेट इज़ रियली हाई, और दूसरी तरफ इवन इकोनॉमिकली जॉब मार्केट इज़ वेरी वेरी टाइट। तो आपके पास ज़्यादा कौन से केसेस आ रहे हैं तुबा?
So usually I've noticed that majority people want to control something which is beyond their control. Okay. Even if it is related to work, that they want to get something, be somewhere, or instant gratification and not going through the process, which ठीक है. I think is that creating that vessel to receive it. So बहुत ज़्यादा discomfort या lack of trust की वजह से they continuously want to achieve more or get into a better relationship. That is something I feel like there's a lot of anxiety around it and lack of trust. And I also give credit to social media because each time you open it, somebody is traveling, somebody is doing better, they've got the girl they wanted. So हाँ. I think वो कहीं ना कहीं now maybe that dissatisfaction है, you're not being content with your process and what is for you. That is in my case कभी the major struggle. तुबा कभी किसी क्लाइंट को ये कहा है कि अगर आपने बेहतर फील करना है और आपने अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करना है तो प्लीज़ आप सोशल मीडिया डिटॉक्स कर दें, थोड़े दिनों तक सोशल मीडिया देखें ही ना, कभी किया है ऐसा? Like in my work, we're not supposed to give advice, हाँ. but somehow we bring awareness to the client कि क्या चीजें आपको अच्छा feel नहीं कराती हैं, सही. and not even connecting to the nature and doing those things जो हमें बेहतर feel कराएं. And also, then when I talk to females about it, the lack of safety comes in that they're not much safe spaces for them to feel safe. बिल्कुल सही. So उनके पास भी definitely reasons होते हैं. बिल्कुल सही. तुबा very quickly because we're in the final minute of our segment, मुझे बताएं, you have initiated a brilliant session for the 10th of October to commemorate the World Mental Health Day. मुझे इसके बारे में बताएं. This is a trauma-informed yoga session and people can expect breath work and other exercises. इसके बारे में बताएं और कैसे लोग register कर सकते हैं इसके लिए. So बहुत दफ़ा अगर clients आते हैं ना, उनको वो awareness ही नहीं होती कि okay something has happened to them and our body responses in different trauma responses जिसमें वो freeze कर जाते हैं, shut down कर जाते हैं, numb हो जाते हैं. So the exercises are very gentle and related to breath that you're able to connect to your body and create that safety. And also we have the energy centers within us जो specific काम करते हैं. So it's more of aligning with your true self. इसके लिए register करना बहुत आसान है. My Instagram is Self Healing with TT, or you can go to Yoga Bliss. So this is happening on 10th on Friday, 4 से 5. And the ticket fee is also very reasonable. If you bring a friend, you get a discount. It is to create awareness that mental health day बनाया जाता है ताकि हम stigma around mental health को cater कर सकें और लोगों को care और support दे सकें जो इस challenge से गुजर रहे हैं, जिनको मालूम भी नहीं है that they need it. बिल्कुल सही. So Healing with TT is one of the Instagram handles जो कि तुबा का personal handle है. Yoga Bliss पे भी जाके आप इसके लिए register कर सकते हैं. This is on the 10th. I would strongly encourage everybody to do so. ख़ास तौर पे अगर आपके बहुत सारे बहाने हों कि जी मैं working person हूँ, मेरे पास time नहीं होता, 1 घंटा अपने लिए निकालिए and you are definitely going to feel fabulous about it. Tuba, very best of luck and I hope that you keep doing these sessions more often, more frequently. इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा break. We're going to be right back.